मिटा दर्द जुदाई है तेरे दरबार में आकर, तसल्ली दिल ने पाई है तेरे दरबार में आकर। रहा और आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बातनी कशिश की बुनियाद पर एक दिन फरमाया कि चलो बुरहान मियां बांद्रा चलना है और बांद्रा के मजदूर साहब से मुलाकात करनी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुफ्ती बुरहानुल हक को लेकर चले। उधर आला हजरत चल रहे हैं और इधर बांजरा के मजदूर साहब को खबर हो जाती है। अपने मुरीदीन को जमा करके फरमाते हैं बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ज़ियाफत का इंतजाम करो, चाय का इंतजाम करो, काफी का इंतजाम करो, कहवे का इंतजाम करो, उनके इस्तकबाल का इंतजाम करो। जैसे जैसे आला हजरत करीब हो रहे हैं वैसे वैसे आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती जा रही है। जब आला हजरत खानकाह के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो मजदूर साहब फरमाते हैं कि लगता है आलिम साहब मेरी खानकाह में आ चुके हैं, उनकी खुशबू बिल्कुल करीब से महसूस हो रही है, चलो बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। जब मजदूर साहब बाहर निकले, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, दोनों बुजुर्गों में सलाम और मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ और बड़े एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत को लेकर अपने खास हुजरे में तशरीफ ले गए। आला हजरत तशरीफ फरमा है, मजदूर साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मोतक़ीदीन बैठे हैं। मजदूर साहब की आदत थी कि उनकी खानकाह में तीन चीजें हमेशा दस्तयाब रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब उलमा पहुंचते तो आप चेहरा देखकर मुतय्यन करते इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। लेकिन जब आला हजरत पहुंचे तो मजदूर साहब फरमाते हैं बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत इमाम अहमद रजा बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास थे, वो मदारी नहीं थे, वो गौस पाक की निस्बत कादरियत पर फख्र करने वाले सच्चे मुरीद थे। वो फरमाते हैं कि मजदूर साहब ने तीनों का नाम लिया है तो मुझे तीनों चीजें पसंद है, काफी भी पसंद है, चाय भी पसंद है, कहवा भी पसंद है, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है। एक ही गिलास में चाय डाली गई, उसी में काफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया और आला हजरत चमचे से हिलाकर पी लेते हैं। उसके बाद मजदूर साहब में और आला हजरत में गुफ्तगू शुरू होती है। मुफ्ती बुरहानुल हक लिखते हैं 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही और बार बार मैं कोशिश करता रहा कि सिर्फ ये समझ जाऊं कि किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है। लेकिन खुदा की कसम लंबी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी एक लफ्ज भी मुझे समझ में नहीं आया कि किस जबान में गुफ्तगू हो रही है, किस टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है। ये गुफ्तगू अरबी में नहीं हो रही थी, मैं अरबी जानता हूँ, उर्दू में नहीं हो रही थी, मैं उर्दू समझता हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, मैं फारसी जानता हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी समझता हूँ, अल्लाह बेहतर जाने की जबान में गुफ्तगू हो रही है। जितने हाजरीन हैं, जितने उलमा हैं, जितने मशाइख हैं, सब दंग हैं, किसी को एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है। जब राजो नियाज की बात खत्म हो गई और आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो आला हजरत को दरवाजे तक मजदूर साहब ने रुखसत फरमाया। जब आला हजरत जाने लगे मुफ्ती बुरहानुल हक भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत पाए के बुजुर्ग होंगे, इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा यहाँ तशरीफ लाए हैं। आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे थे और आला हजरत को छोड़कर फिर हुजरे में दाखिल हो गए और कहा हुजूर मुझे भी नसीहत फरमा दें, मेरे लिए भी कुछ इरशाद फरमा दें। मजदूर साहब ने कहा तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेने आया हूँ, मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। मजदूर साहब ने कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी नसीहत यही है कि जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया।
वाह वाह बड़े बड़े मुहक्किकीन पैदा हुए, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, लेकिन जिस मसले पर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कलम उठा देते उसके तमाम गोशों को रोशन फरमा देते। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं कि आज मदारी तो क्या हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा भी उन किताबों को समझने से आजिज और कासिर हैं। और इमाम अहमद रजा कूजे में समंदर भरने के मुताबिक अपनी तमाम किताबों में मज़ामीन की इतनी कसरत पैदा कर दी है कि आज के उलमा 10 किताब लिखें और आला हजरत चाहें तो चंद वरक में उन तमाम मज़ामीन को समेट कर रख दें। ये खूबी आला हजरत की तहरीर में मौजूद है। आला हजरत ने कुछ किताबें ऐसी भी लिखी कि पूरी किताब में नुक्ते वाला एक लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। खुतबे से लेकर आखिर तक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिसमें नुक्ते वाला कोई लफ्ज आया ही नहीं। और एक किताब ऐसी भी लिखी कि कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जिसमें नुक्ता ना हो, हर लफ्ज नुक्ते वाला। ये कुदरत किसको हासिल हो सकती है? ये महारत किसको हासिल हो सकती है? क्या आदमी कसरत की बुनियाद पर ऐसा इल्म हासिल कर सकता है? क्या आदमी अपनी मेहनत और कोशिश से ये इल्म हासिल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। बारगाह मुस्तफा का फायज है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी पर। उनका इल्म कसबी नहीं, इल्म लदुन्नी है। इसीलिए पूरा जहान आज आला हजरत के इल्म का मोहताज है। और जो लोग आला हजरत की तहकीकात की मुखालफत कर रहे हैं वो गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। इमाम अहमद रजा ने जिस मौजू पर कलम उठा दिया है हक के तहकीक अदा कर दिया है, जिस वादी में कदम रखा है उसको सैराब कर दिया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह की बारगाह से खास ताईद और हिमायत हासिल थी। इसीलिए इमाम अहमद रजा का कलम जब चलता था तो जर्रा बराबर कभी लग़ज़िश नहीं होती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बता दे कि इमाम अहमद रजा ने लाखों लाख फतावे लिखे और किसी भी फतवे में इमाम अहमद रजा को रुजू की नौबत आई हो? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ऐसे मुहक्किक हैं कि अपने तो अपने हैं, गैर ने भी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की तहकीकात को सराहा है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी के बाप हैं मौलाना अब्दुल हई लखनवी। वो अपनी किताब नुज़हतुल खवातिर में लिखते हैं फिक़्ह हनफी और उसकी जुज़ियात पर आगाही में इस दौर में मौलाना अहमद रजा की कोई नजीर मौजूद नहीं। ये कौन कह रहा है? ये इमाम अहमद रजा का कोई मुरीद और खलीफा नहीं, वो कह रहा है जो इमाम अहमद रजा का मुखालिफ है। लेकिन आला हजरत की किताबें पढ़ने के बाद लोगों को एतराफ करना पड़ा कि फिक़्ह हनफी पर इमाम अहमद रजा को जो तबाहुर हासिल है हिंदुस्तान में किसी को भी ऐसी महारत फिक़्ह हनफी पर हासिल नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं कि इमाम अहमद रजा को सिर्फ इल्म में रुसूख हासिल था, इमाम अहमद रजा विलायतो करामत के भी ताजदार थे। माशाअल्लाह। क्योंकि इमाम अहमद रजा अपने जमाने के मुजद्दिद हैं और जो मुजद्दिद होता है अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। ये मैं नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात के दफ्तर 2 में लिखते हैं जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी बिल इत्तेफाक मुजद्दिद थे, इसलिए ये कहना सही है कि इमाम अहमद रजा अपने जमाने के वलियों के सरदार भी थे। सुभान अल्लाह। इसीलिए आपकी ज़बान मुबारक से जो बात निकल जाती थी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती थी। हयाते आला हजरत उठाकर देखिए, बरेली शरीफ के एक बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेलवी के वालिद। और मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेलवी वो हैं कि जिनका तिलिस्मी प्रेस बरेली शरीफ में और आला हजरत की किताबें जिसमें छपती थीं उस प्रेस के वो मालिक थे। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी एक दिन आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। आला हजरत ने शायान शान इस्तकबाल फरमाया और बरेली में बारिश नहीं हो रही थी। आला हजरत ने उनसे पूछा कि बारिश का मिजाज कैसा है। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी और फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत सिर्फ इल्म हयात और नुजूम के माहिर नहीं थे, 100 से जायद उलूम व फनून में महारत ताम्मा रखते थे। आला हजरत ने फरमाया रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी
उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। इल्मे नुजूम का कायदा बता रहा है, सितारों की चाल बता रही है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बताया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा आप सितारों की चाल नहीं देखते? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत आलिम रब्बानी थे, जब किसी को भटकता हुआ देखते हिदायत का इंतजाम करते। आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा कि बताइए इस घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने पूछा अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा हरगिज नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा कि आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता, उससे पहले 12 नहीं बजता। आला हजरत फरमाते हैं कि यही नुक्ता तो मैं समझाना चाहता हूं। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, उसको खींचकर यहां कर दे, उसको खींचकर यहां कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलतल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ज़िक्रे शोहदाए करबला, मनाज़िरे अहले सुन्नत। बताओ बेशुमार मदारी पीर घूम रहे हैं, लेकिन किसी मदारी पीर को नमाज पढ़ते हुए कभी देखा है? किसी मदारी पीर को शरीयत पर अमल करते हुए देखा है? ये इश्क़ रसूल में भांग खाकर सोए रहते हैं, अल्लाह अल्लाह, अफीम पीकर सोए रहते हैं। यही इनका इश्क़ रसूल है। इमाम अहमद रजा का ये इश्क़ रसूल नहीं है। इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहे। ये इमाम अहमद रजा का इश्क़ रसूल है। इमाम अहमद रजा जब बिस्तर पर सोते थे तो नामे पाके मोहम्मद की तस्वीर बन जाते। इमाम अहमद रजा सरापा इश्क़ रसूल थे। इमाम अहमद रजा चलते तो इश्क़ रसूल की शुआएं फूटती। इमाम अहमद रजा लिखते तो इश्क़ मोहब्बत का चिराग रोशन होता। इमाम अहमद रजा जब बोलते तो रसूल पाक की सीरत टपकती थी। इमाम अहमद रजा की जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत के आईने में डूबा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह, ये इमाम अहमद रजा की जात है। इसीलिए अल्लाह ने वो महबूबियत और महबूबियत अता फरमाई कि इमाम अहमद रजा तो रब की बारगाह में मकबूल ही हुए। इमाम अहमद रजा का शजरा भी रब की बारगाह में मकबूल हो गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और ऐसा मकबूल हुआ कि जन्नत में जाने का पर उसको समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। और गैर मुकल्लिदीन को समझाना और बैल और गधे को समझाना बिल्कुल बराबर। समझाते रहिए लेकिन वो मानेंगे नहीं। समझाते रहे, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आपने कहा कि लगता है या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तुम समझ ही नहीं रहे। अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो चलो बरेली शरीफ, आला हजरत इमाम अहमद रजा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। उसने कहा मैं बरेली शरीफ नहीं जाऊंगा। और आला हजरत की शान में उसने सख्त गुस्ताखियां की। जब रात को वो सोया गैर मुकल्लिद, तो ख्वाब देखता है कि उसको किसी मकाम पर जाना, बीच में दरिया हाइल है लेकिन दरिया पार करने के लिए कश्ती नहीं। बहुत परेशान, लेकिन कश्ती का कहीं वजूद नहीं। कुछ देर के बाद दो आदमी कश्ती पर सवार होकर आए, उस पार जाने लगे। इसने आवाज लगाई कि मुझे भी कश्ती में बैठा लो, मुझे भी उस पार जाना है।
उन दोनों ने कहा तुम नजिस और नापाक हो, इसलिए हम अपनी कश्ती में तुम्हें नहीं बैठाएं। ये गैर मुकल्लिद जब सुबह को सोकर उठता है तो बार बार यही सोचता है कि क्यों मुझको नजिस और नापाक कहा। मैं तो इतना बड़ा मुवहिद हूं कि अल्लाह के सिवा किसी को मानता भी नहीं, फिर क्यों मुझको नजिस और नापाक कहा। एक हफ्ता बीत गया, फिर रात को सोया तो ख्वाब देखता है एक शहर है जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है और एक अजीमुशान गेट है। उस गेट पर 2 दरबान खड़े हैं और मुसलमानों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। एक एक करके मुसलमान गेट पर जा रहे हैं। दरबान उनसे कुछ मांग कर देखते हैं और उसके बाद अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। ये भी लाइन में खड़ा हो गए और चलते चलते जब दरबान के पास पहुंचा तो दरबान ने कहा कि चिट्ठी लेकर आए हो। इसने कहा कैसी चिट्ठी? कहा जो चिट्ठी लेकर आया है उसी को अंदर जाने की इजाजत है। इसने कहा अंदर क्या हो रहा है? दरबार ने कहा अंदर रसूल पाक का दरबार लगा हुआ है और सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए लोग लाइन लगाए हुए। इसने कहा मुझे भी अंदर जाने दो। दरबार ने कहा कि चिट्ठी लाओ तो अंदर जाने दूंगा। कहा कैसी चिट्ठी? कहां से चिट्ठी लाऊं? मुझे अंदर जाने दो। दरबार ने कहा अंदर नहीं जा सकते, चिट्ठी लाओ तो अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। जब दोनों हुज्जत और तकरार करने लगे तो दरबार ने कहा कि तुम झगड़ा मत करो, हम रसूल पाक से पूछ कर आते हैं, अगर इजाजत मिलती है तो अंदर जाने की इजाजत देते हैं। दरबार अंदर गया, सरकार से पूछा। सरकार ने कहा वो नजीस और नापाक है, उसको अंदर आने की इजाजत नहीं जब तक पाक और साफ ना हो जाए और जब तक चिट्ठी लेकर ना आए मेरी बारगाह में आने की इजाजत नहीं। दरबार ने कहा सरकार फरमा रहे हैं कि तुम नजीस और नापाक हो, जब तक चिट्ठी लेकर नहीं आओगे, पाक और साफ नहीं हो जाओगे, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसने कहा मैं कहां से चिट्ठी लेकर आऊं, कहां जाकर पाक और साफ हो जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरबार ने कहा रुको हम सरकार से पूछ लेते हैं। दरबार अंदर गया, सरकार से पूछा। सरकार ने फरमाया कि उससे कह दो कि बरेली चला जाए। मौलाना अहमद रजा से चिट्ठी लेकर आए और वहां पाक और साफ हो जाए। रसूल पाक ने मकनपुर नहीं भेजा, बरेली भेजा, इसलिए कि सरकार को मालूम था कि सिलसिले मदारिया सोख्त हो चुका है, इसके शजरे की आज की तारीख में कोई हैसियत नहीं है क्योंकि यह सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। सरकार ने कहा बरेली चले जाओ, मौलाना अहमद रजा से चिट्ठी लेकर आओ और उनकी बारगाह में पाक और साफ हो जाओ। जब इसकी आंख खुलती है ज़ारो कतार रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। दिल ने फैसला किया कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कश्ती वालों ने भी गुमराह कहा, कश्ती वालों ने भी नजिस और नापाक कहा और रसूल पाक भी नजिस और नापाक कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जिस अकीदे पर कायम हूं वो अकीदा गलत और बातिल है। फौरन पीलीभीत रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां से टिकट कटाया और बरेली शरीफ पहुंचा। बरेली में सीधे आला हजरत इमाम अहमद रजा के मकान पर पहुंचा और आला हजरत तो गोया उसी का इंतजार कर रहे हैं। आला हजरत बैठक में बैठे हैं। जैसे ही आला हजरत के बैठक में घुसा, आला हजरत के कदमों पर सर रखकर माफी मांगने लगा, तौबा तिल्ला किया और अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हो गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा कराते हैं, अक़ाइदे बातिला से तौबा कराते हैं, अहले सुन्नत में दाखिल करते हैं और अपने हाथ में उसका हाथ लेकर उसको सिलसिले आलिया कादरिया रिजविया में मुरीद फरमाते हैं और अपनी जेब से एक शजरा निकालते हैं और मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि ले जाओ यही चिट्ठी है, अब रसूल पाक के दरबार में तुम्हारी हाजिरी हो सकती है। इमाम अहमद रजा के सिलसिले को कोई हकीर ना समझे। इमाम अहमद रजा का सिलसिला रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है और इमाम अहमद रजा के सिलसिले का शजरा भी रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है। यह शजरा कागज का टुकड़ा नहीं, जन्नत का परवाना है। जिसके हाथ में इमाम अहमद रजा के सिलसिले का शजरा है उसके हाथ में निजात का सामान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनिए इमाम अहमद रजा की फजीलत। जो लोग इमाम अहमद रजा की शान घटा रहे हैं वो इमाम अहमद रजा की इस वाक़े को सुने। जब 1294 में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी 24 साल की उम्र में
अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के साथ मारेरा मुतहरा की सरजमीन पर तशरीफ ले गए। उस वक्त मारेरा शरीफ में मुर्शिद बरहक वली कामिल गौसे ज़मा हुजूर आले रसूल अहमदी मियां अलैहि रहमतो व रिज़वान अपने फैज़ो बरकत लुटा रहे थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा उनके हाथ पर हाथ देकर सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया में मुरीद हो जाते हैं। जैसे ही आला हजरत मुरीद हुए, आपके मुर्शिद बरहक ने उसी मजलिस में उसी वक्त आपको जुमला सलासिल की इजाजत और खिलाफत अता फरमा दी। नूरी मियां ने कहा, हुजूर आपका दस्तूर और तरीका यह है कि जब आप किसी को मुरीद करते हैं तो बरसों रियाजत और मुजाहिदा करवाते हैं, तज़किया नफ्स तत्हीर क़ल्ब करवाते हैं, उसके बाद उसको इजाजत और खिलाफत देते हैं। लेकिन मौलाना अहमद रजा खां अभी अभी आए, आपके हाथ पर मुरीद हुए, मुरीद करते ही आपने जुमला सलासिल की इजाजत और खिलाफत उनको अता फरमा दी। आखिर क्यों? आपके मुर्शिद बरहक हुजूर आले रसूल अहमदी मियां अलैहि रहमतो व रिज़वान ने फरमाया, माया सुनो, और लोग आते हैं मैला कुचैला दिल लेकर आते हैं, जंगालूद दिल लेकर आते हैं, उसको साफ करने के लिए रियाजत और मुजाहिदे की जरूरत पड़ती है। लेकिन मौलाना अहमद रजा खां आईने की तरह साफ और शफाफ दिल लेकर आए, उसको साफ करने के लिए रियाजत और मुजाहिदे की जरूरत नहीं थी, इत्तिसाले निस्बत की जरूरत थी। मुरीद होते ही निस्बत हासिल हो गई, इसलिए फौरन मैंने इजाजत और खिलाफत से सरफराज करवा दिया। और जितने लोग मौजूद हैं वो कान खोलकर सुने, मुझे पहले बहुत फिक्र थी, अगर बरोज़े क़यामत अल्लाह ने मुझसे सवाल किया कि आए आले रसूल तो दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या चीज पेश करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फिक्र खत्म हो चुकी है। अब अगर परवरदिगार आलम ने मुझसे सवाल किया, आए आले रसूल तो दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं मौलाना अहमद रजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शोहदाए करबला, मनाज़िरे अहले सुन्नत। इसलिए आप इमाम अहमद रजा के मसलक पर कायम रहे। उसी मजलिस में आपके मुर्शिद बरहक ने ऐलान किया, खानकाह के लोग कान खोलकर सुन लें, आज के बाद इस खानकाह की कोई भी किताब मौलाना अहमद रजा खां साहब को दिखाए बगैर नहीं छपेगी। हर किताब पर उनकी नजर पड़ना जरूरी है। और मौलाना अहमद रजा खां उस किताब में जो हज़्फ़ो इजाफा करे उसको अल्लाह और रसूल की बारगाह का तोहफा समझकर कबूल कर लिया जाए। हरगिज़ हरगिज़ मौलाना अहमद रजा खां की इस्लाह के बगैर इस खानकाह की कोई किताब न छपने पाए। मुर्शिद बरहक आले रसूल अहमदी मियां अलैहि रहमतो व रिज़वान आला हजरत पर इतना एतमाद कर रहे हैं कि अपने खानकाह की कोई किताब आला हजरत को दिखाए बगैर छापना पसंद नहीं करते। इसलिए उनको मालूम था कि आला हजरत को कोई मामूली इल्म नहीं हासिल है, इल्म लदुन्नी हासिल है। इमाम अहमद रजा जो कुछ तहरीर फरमाते हैं वो हकीकत में अल्लाह और रसूल का पैगाम। और आज तुम इमाम अहमद रजा की तहकीकात पर उंगली उठा रहे हो, इमाम अहमद रजा को चैलेंज कर रहे हो, इमाम अहमद रजा को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहे हो। इमाम अहमद रजा की शान में गुस्ताखी करने वाले गुमराह हो गए, इमाम अहमद रजा की शान में गुस्ताखी करने वाले बददीन हो गए, इमाम अहमद रजा की शान घटाने वालों का नाम निशान इस दुनिया से मिल गया। इमाम अहमद रजा का परचम इकबाल जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक उनका परचम इकबाल बुलंद। इसलिए मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहे। ये मदारी मसलके आला हजरत की भी बड़ी मुखालफत करते हैं, इसलिए कि मसलके आला हजरत इनकी गुमराही के रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा। ये जो कुछ भी भांग और अफीम खाकर तहकीकात करते हैं, इमाम अहमद रजा की तहकीकात के सामने उनकी तहकीक फेल हो जाती है। दुनिया इन मदारियों की तहकीक को कबूल नहीं करती। पहली बात तो यह है कि इन मदारियों में कोई मौलवी है ही नहीं, चंद किराए के टट्टू इन्होंने जमा कर लिए हैं जो मदारियों की हाँ में हाँ मिलाए हुए हैं। हकीकत में ये इल्म इरफान से दूर है, फिक़्ह इफ्ता से दूर है, किताब और सुन्नत से दूर है। इल्म और इल्म की गहराई से इनको कोई रिश्ता नहीं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान घटाने वाले मदारिय सुनो, इमाम अहमद रजा वो है कि अगर अपने जमाने में उन्होंने बदमज़हबों का रद्द न किया होता तो आज लाखों लाख मुसलमानों का दीनो ईमान महफूज न होता। आज हिंदुस्तान में जो सुन्नियत की बहार नजर आ रही है वो इमाम अहमद रजा की खिदमत का नतीजा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। आज खानकाहों का तकद्दुस जो महफूज है इमाम अहमद रजा की खानकाह का नतीजा। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की खिदमत के नतीजे ही में आज पीरों की आहो भगत हो रही है, आज सादाते कराम की इज्जत हो रही है, आज खानकाहों का तकद्दुस बरकरार है, चादर और उर्स कर रहे हो। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने शरीयत के आईने में खत्ते इम्तियाज खींच दिया है। क्या सही है क्या गलत है, जो आला हजरत की किताबों का गहराई से मुताला करेगा जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसके पांव को कभी ठोकर नहीं लग सकती है, और जो आला हजरत की किताबों से बेगाना होगा वो कदम कदम पर ठोकर खाता रहे। बेशक बेशक। इसलिए आला हजरत के दामन में आ जाओ, आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करो, और आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक इस जमाने में हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज। आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तहकीकात हर पे आखिर है, उनके किसी भी हिस्से और गोशे पर उंगली उठाने की बड़े से बड़े मुहक्किक को भी जुर्रत नहीं होती है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी चंद मिनटों में जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, अगर जमात सालों साल तहकीक करे तो तहकीक के बाद उसी मकाम पर पहुंचेगी जहां इमाम अहमद रजा का कलम चंद मिनट में पहुंच जाता है। इसलिए इमाम अहमद रजा की मुखालफत न की जाए, इमाम अहमद रजा की तहकीकात से फायदा उठाया जाए, इमाम अहमद रजा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए, मसलके आला हजरत से जुड़ा जाए, मसलके आला हजरत पर कायम रहा जाए, मसलके आला हजरत की हिफाजत हकीकत में दीन और ईमान की हिफाजत। सुभान अल्लाह। और इस दौर में मसलके आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है, बेशक अहले सुन्नत वल जमात का निशान है। और ये निशान यूं ही नहीं बना, आला हजरत बचपन से रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों और आपके फरामीन पर मजबूत ईमान रखते थे। दुनिया हदीस के खिलाफ फैसला करे, लेकिन इमाम अहमद रजा हमेशा यही फरमाते रहे कि जब हदीस में सरकार ने यह फरमाया है तो दुनिया कुछ भी कहे होगा वही जो मेरे सरकार ने फरमाया है। पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है लेकिन सरकार का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या आपको मालूम नहीं, आला हजरत के जमाने में एक मर्तबा ताउन की बीमारी फैली और उस बीमारी ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली। बड़े बड़े शहरों में ताउन का इतना असर हुआ कि एक एक दिन में कई कई जनाजे निकलते थे। उसी जमाने में जबकि हजारों हजार ताउन की बीमारी में लोग मर रहे थे, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने ऐलान फरमा दिया कि मेरी मौत ताउन की बीमारी में हरगिज नहीं हो सकती। और कुछ ही दिनों के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा को गिल्टी निकल गई। डॉक्टर तशखीस के लिए आए, डॉक्टरों ने उस गिल्टी को देखने के बाद फरमाया कि ये तो वही गिल्टी है जो ताउन की अलामत और निशानी है, आपको ताउन की बीमारी हो चुकी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने उन डॉक्टरों की बातों की तरफ मुतलकन ध्यान न दिया और रात को बिस्तर पर जब इमाम अहमद रजा तशरीफ लाते हैं तो आपकी जबान पर एक विर्द होता है, अल्लाहुम्मा कज़्ज़िबित तबीब व सद्दिक़िल हबीब। आए अल्लाह इस तबीब को तू झूठा करार दे और अपने हबीब की सच्चाई को जाहिर फरमा दे। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने कहा कि मैंने रसूल पाक के फरमान पर एतमाद करके कहा था कि गिल्टी की बीमारी और ताउन की बीमारी में मेरी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने फरमाया है कि जब किसी को बीमारी में मुब्तला देखो, किसी आफत और मुसीबत में किसी इंसान को मुब्तला देखो और ये दुआ पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। तो जब इस दुआ को तुम पढ़ लोगे तो उस बीमारी में कभी तुम मुब्तला नहीं होगे। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ताउन की बीमारी वाले शख्स को देखकर मैंने ये दुआ पढ़ ली है, इसलिए मेरा ईमान कर रहा है कि दुनिया गलत हो सकती है लेकिन रसूल पाक का फरमान नहीं गलत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्रे शहदाए करबला खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। इमाम अहमद रजा पूरी रात यही जुमला दोहराते रहे, अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब। अपने हबीब की सच्चाई को जाहिर फरमा, तबीब को झूठा साबित कर दे। सुबह हुई तो दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि जिस गिल्टी के दर्द और तकलीफ में इमाम अहमद रजा बेचैन थे, उस गिल्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। इमाम अहमद रजा ऐसे ही ठीक हो गए जैसे गिल्टी निकलने से पहले ठीक थे। बताओ इतना मजबूत ईमान किसका है? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रसूल पाक के फरामीन पर, आपकी हदीसों पर इतना मजबूत ईमान रखते थे कि जगह जगह आप पहाड़ की चट्टान की तरह कायम होते, दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन इमाम अहमद रजा के पास इस्तकामत में लग़ज़िश नहीं आती। बेशक सुभान अल्लाह। और जब आला हजरत पहली बार अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ ज़ियारत हरमैन के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, बहुत छोटे थे, वालिदा मोहतरमा के साथ पानी के जहाज से तशरीफ ले जा रहे थे, और जब वापस आ रहे थे तो पानी का जहाज भंवर में फंस गया, सख्त हिचकोले खाने लगा, दरिया के तलातुम में ऐसा फंसा कि कश्ती चलाने वाला ना खुदा बार बार कश्ती को निकालने की कोशिशें करता, लेकिन नाकाम हो जाता। जब वो मायूस हो गया तो उसने ऐलान किया कि बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि हमारा जहाज भंवर में फंस गया है, अब निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए हुज्जाजे किराम अपना अपना कफन निकालें और पहन लें, इसलिए कि अब मौत यकीनी है। कप्तान का जैसे ही ये ऐलान गूंजा कि हुज्जाजे किराम अपना अपना कफन निकालें और पहन लें, इसलिए कि अनकरीब मौत वाक़ई होने वाली है, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की वालिदा मोहतरमा आंसू बहाने लगती हैं, रोने लगती हैं, अपने बेटे अहमद रजा के पास आती हैं और अहमद रजा को गले लगाती हैं। अहमद रजा फरमाते हैं कि अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अम्मी जान ने कहा, बेटे मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। कप्तान ने ऐलान कर दिया है कि लोग अपना अपना कफन पहन लें, इसलिए कि अब ये जहाज भंवर से निकलने वाला नहीं, अनकरीब चंद मिनटों के बाद हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी, हमें अपना बिल्कुल गम नहीं है, अगर मुझे गम है तो अपने बेटे अहमद रजा का। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी बच्चे, लेकिन रसूल पाक की हदीस पर इतना मजबूत ईमान है कि फरमाते हैं, अम्मी जान हमें कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें, अल्लाह के फजलो करम और रसूल पाक की रहमत से यकीन कामिल है कि हमारा जहाज भंवर से निकल जाएगा और हम महफूज अपने मकाम पर पहुंचेंगे। अम्मा ने कहा, आप तुम कैसे कह रहे हो, कप्तान तो ऐलान कर रहा है कि अपना अपना कफन पहन लो, जहाज भंवर में फंस चुका है, निकलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कहते हैं कि रसूल पाक की हदीस पर मेरा मजबूत ईमान बता रहा है कि हमारा जहाज नहीं डूब सकता, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया है कि जब कश्ती और जहाज में सवार होते वक्त तुम ये दुआ पढ़ लोगे, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, तो वो जहाज कभी डूब नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, आंधी अपना रुख बदल सकता है, लेकिन रसूल पाक का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। इस जहाज में सवार होते वक्त आपके बेटे ने ये दुआ पढ़ ली है, इसलिए ये कश्ती नहीं डूबेगी और सबकी जान महफूज है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। सुभानअल्लाह। इसलिए आप इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के दामन से वाबस्ता हो जाए, उनके सिलसिले से जुड़िए, उनके मसलक पर कायम रहिए, उनकी तहकीकात का मुताला कीजिए, उनकी किताबों को घरों में रखिए, और मुखालिफिन की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं, सारे एतराज़ात का जवाब आला हजरत की किताब में मौजूद है।
अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक मुखालिफीन जो सवाल उठाते रहेंगे। इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी ने अपनी तसनीफात में ऐसे ऐसे दलाइल और ऐसे ऐसे इशारात जमा कर दिए हैं कि उसकी रोशनी में क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम फितनों का जवाब दिया जा सकता है। यह है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत का नारा सिर्फ हमने नहीं लगाया, बड़े बड़े अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत ने मसलके आला हजरत का नारा लगाया है। कछौशा मुक़द्दसा के अली हुसैन अशरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा मसलक शरीयत और तरीक़त में वही है जो मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। मेरे मसलक को समझने के लिए आला हजरत की किताबों को पढ़ना लाजिम और जरूरी है। और उसी माहिरा मुक़द्दसा के हजरत सैयदुल उलमा फरमाते हैं, या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़े नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है। और हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, मेरा जो मुरीद सरे मुंह मसलके आला हजरत से फिर गया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं और क़यामत में मैं उसकी शफाअत करने के लिए तैयार नहीं हूं। बड़े बड़े औलियाए किराम, बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत की ताईद और हिमायत कर रहे हैं। तो चंद मदारियों के इनकार करने से मसलके आला हजरत की हक्कानियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिन के उजाले की तरह मसलके आला हजरत रोशन हो चुका है और सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। हरमैन तैयबैन के बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा मगरिबी, वो फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान से हुज्जाजे किराम आते हैं और हमें जांचना होता है कि इसमें कौन सुन्नी है और कौन सुन्नी नहीं है, तो हम उसके सामने आला हजरत का जिक्र करते हैं, आला हजरत का नाम लेते हैं और उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। इज़ा जाअ रजुलुम मिनल हिंद फसअल्लाहु अनिल इमाम अहमद रज़ा, जब हम हिंदुस्तान से कोई हाजी आता है तो हम उससे इमाम अहमद रज़ा के बारे में पूछते हैं, उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। आला हजरत का नाम लेने से चेहरे पर खुशी जाहिर होती है। फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नति वल जमाअह, हम समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत से है। और अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाता है, फ़अलिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ व दलाला, हम समझ जाते हैं कि ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मियार इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मियार है। जब उनका यही मियार है तो हमारा भी यही मियार है। जो इमाम अहमद रजा के नाम से चिढ़ जाए, समझ लो कोई सच्चा पक्का मुसलमान नहीं है। और जो इमाम अहमद रजा के नाम से खिल जाए, समझ जाओ उसके दिल में इश्क़ मुस्तफा का गुलाब खिला।